प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे, जिसमें दिया गया है विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है और हमें भाग विधि से इसको हल करना है। तो इसको हल करना बहुत ही सिंपल होता है। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप पहली ही बार में इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमें दिया गया है, तो हम सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो इसको लिखने के बाद अब हम भाग देने की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं। तो ये भाग का चिन्ह इस तरीके से आपको बनाना है। इसके बाद जो बड़ी संख्या होती है उसे भाग के चिन्ह के भीतर लिखते हैं, यानी अंदर लिखते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसे इस तरफ लिखते हैं। छोटी संख्या हमेशा भाजक होती है और बड़ी संख्या क्या होती है, भाज्य होती है, इस तरीके के बहुपदों में। तो आइए सबसे पहले हम px जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखते हैं। ये है x पर 3 की घात माइनस 3x पर 2 की घात, इसे घन और वर्ग बोलते हैं, प्लस 5x माइनस 3। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लोगे, और जो भाजक है उसको यहाँ पर आपको लिख लेना है x वर्ग माइनस 2। अब हमें भाग देना है। तो भाग देना बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पर पहले पद को और यहाँ पर पहले पद को देखोगे, या सबसे ऊंची घात या यहाँ पर भी सबसे ऊंची घात को आपको देखना है। यहाँ पर x पर 3 की घात है, लेकिन यहाँ पर x पर 2 की घात है, तो एक x की कमी पड़ती है इसको इसके जैसा बनने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो कमी पूरी करनी पड़ेगी और ऊपर लिखना पड़ेगा x। अब हम x का गुणा x वर्ग में करेंगे तो x घन हो जाएगा, लेकिन साथ में जो हमने कमी यहाँ पर लिखी हुई है इसका गुणा इसमें भी हो जाता है। तो x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा। फिर से समझ लीजिए, आपको पहला पद और पहला पद यहाँ ध्यान से देखना है, और दोनों में क्या कमी है उसको ऊपर लिखना है, और उस कमी का गुणा इन दोनों में करना है। चलिए गुणा करते हैं। x का गुणा x वर्ग में होगा तो x घन ही आएगा, क्योंकि 2 की घात और यहाँ पर कुछ भी घात नहीं लगी है तो 1 की मानी जाती है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की घात और 1 की घात टोटल 3 की घात हो जाएगी। यहाँ पर x पर 3 की घात, यहाँ पर माइनस लगा है लेकिन यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस लगा है, तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है इसलिए माइनस ही आएगा, और 2 का गुणा x में होगा तो 2x आएगा, जो कि हम वर्ग के नीचे नहीं लिख सकते, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2x। x के नीचे x होनी चाहिए, 3 की घात के नीचे 3 की घात होनी चाहिए, 2 की घात के नीचे 2 की घात। अगर यहाँ पर 2 की घात बन रही होती तो हम यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 का गुणा x में होता है तो 2x ही होगा, तो इसे इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा जहाँ x हो। इसके बाद हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद हम लोग इसके जो चिन्ह ओरिजिनल हैं उनमें गोला लगाएंगे और उसके विपरीत लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इसका ओरिजिनल चिन्ह माइनस है और यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका असली चिन्ह प्लस होगा, लेकिन इसमें हम लोग इनके जो ओरिजिनल चिन्ह हैं इनमें क्या करेंगे, गोला लगा देंगे और इनके विपरीत लगाएंगे। जैसे ये धन में गोला लगा है तो इसका अब चिन्ह बदल के हो जाएगा ऋण, और तो प्लस का बन गया माइनस, और जो माइनस है इसका बन जाएगा प्लस। अब हम लोग इसमें जोड़ना घटाना करेंगे। तो यहाँ जो माइनस का x घन है यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का है, तो प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस, ये अब ज्यों का त्यों नीचे उतर जाएगा, माइनस 3x वर्ग। यहाँ प्लस का 5 है और प्लस का 2 है, आपस में जुड़ जाएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7x, और माइनस में कितने आएंगे, 3। तो इस तरीके से हम पहला स्टेप सॉल्व करते हैं। अब हमें फिर से यहाँ पर पहले पद को यानी सबसे ऊंची घात वाले पद को और यहाँ दोनों को देखना है। अब इनमें हमें कमी बताना है कि क्या कमी है। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में कौन सी कमी है? तो यहाँ पर आप कहोगे x वर्ग यहाँ है तो x वर्ग यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 नहीं है,
तो कमी कितने की है? -3 की। तो जो कमी है हम यहाँ पर लिखेंगे -3, और -3 का गुणा अब इसमें भी होगा और -3 का गुणा इसमें भी होगा। दोनों पदों में -3 का गुणा होगा और जो आएगा वो यहाँ नीचे लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। -3 का गुणा हम x वर्ग में करेंगे तो -3x वर्ग ही आएगा, जो कि हम इसी के नीचे लिखेंगे, 2 की घात के नीचे 2 की घात को ही लिखा जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि समान चिन्हों का क्या बनता है? प्लस। और 3 दूनी 6, एक संख्या आ रही है इसलिए +6 हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद हम लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हम इनके ओरिजिनल जो चिन्ह हैं उनमें गोला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ऋण है तो इसका ये असली चिन्ह है, इसमें गोला लगा देते हैं। इसका ये धन है, ये भी इसका ओरिजिनल चिन्ह है, इसमें गोला लगाएंगे और उसके विपरीत लिखेंगे। जैसे ऋण का था यानी माइनस का प्लस में बदल जाएगा और प्लस का माइनस में बदल जाएगा। अब ये माइनस का 3x वर्ग और प्लस का 3x वर्ग ये तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बचा? +7x, तो ये नीचे उतर आएगा ज्यों का त्यों +7x, और माइनस का 3 माइनस का 6 ये आपस में जुड़ के माइनस के ही कितने हो जाएंगे? 9। ऋण के 3 और ऋण के 6 आपस में जुड़ जाएंगे और ऋण के ही कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर एक छोटी घात x आ चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि ये शेषफल आ गया है। अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर आया है ये क्या है? भागफल। ये क्या है? शेषफल। तो हम दोनों को लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अतः भागफल बराबर, भागफल जो आया है वो है x - 3 और शेषफल कितना आया है? 7x - 9। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसको भी भाग विधि से ही सॉल्व करना है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने